Assalamualaikum students, I am a teacher of class K1. I hope you all will be fine and safe at home. Today we are going to start our lecture number 8 of English, unit number 11 to the market. आज हम करेंगे उसकी reading from book page 66 to 68 plus copy work जिसमें हम करेंगे उसके words meanings and word sentences. Your book is Real English for Level 1. Open the page 66, unit number 11 to the market. It is Sunday morning, Sunday की सुबह है. It is a holiday for everyone at home. Sunday को जैसे आपको भी छुट्टी होती है, ऐसे इनको भी छुट्टी थी, सबको छुट्टी थी और सब घर पे थे, घर पे हैं. Salman's parents are going to the market. सलमान इज़ बॉय, उसके पेरेंट्स ने मार्केट जाना था, तो वो मार्केट जा रहे हैं. मार्केट कहते हैं बाज़ार को. ठीक, अब ये हैं डायलॉग्स. ये प्ले है एक जिसमें आपस में बातें की जाती हैं, उसको प्ले बोलते हैं. जैसे आप ड्रामा देखते हैं टीवी में, प्ले होता है, वो आपस में डायलॉग्स बोलते हैं, बातें करते हैं आपस में. इसी तरह ये भी है और वो मार्केट जाने के लिए वो तैयारी कर रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं. सो लेट्स रीड. मदर, अभी मामा बोल रही हैं, मदर बोल रही हैं, क्या बोल रही हैं? ये है Salman, we are going to the market. Do you want to come with us? सलमान, हम मार्केट जा रहे हैं, क्या आप मेरे साथ आना पसंद करेंगे हमारे साथ? Do you want to come with us? सलमान, अब सलमान बोल रहा है, Yes mother, I want to come with you. जी मामा, मैं आपके साथ आना चाहता हूँ. Want means होता चाहना. अब फादर क्या बोलेंगे? फादर, Let's go by car then. चलें फिर गाड़ी में चलते हैं. इट विल बी मोर कम्फर्टेबल. ये कम्फर्टेबल होता है, आराम फील करेंगे, हम आसानी से चले जाएंगे. मदर, दैट इज़ अ गुड आइडिया. अब वैसे भी ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, किसी की बात आपको कोई आइडिया पसंद है तो आप बोल सकते हैं दैट इज़ अ गुड आइडिया. फादर, सलमान, गो एंड चेंज योर क्लॉथ्स क्विकली एंड वेयर योर शूज़. फादर ने सलमान को बोला कि सलमान जाओ और जल्दी से अपने, क्विकली होता है जल्दी से अपने कपड़े चेंज करके आओ. एंड वेयर योर शूज़, और अपने शूज़ पहनो. सलमान, आई विल बी रेडी इन 5 मिनट्स पापा. कि पापा मैं अब 5 मिनट्स के अंदर रेडी हो जाऊँगा. ये इसमें सेंटेंसेस आप अपनी डेली रूटीन में भी यूज़ कर सकते हैं. देन मदर से, वी हैव टू बाय अ लॉट ऑफ थिंग्स. कि हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें खरीदनी है. लेट्स कैरी अ फ्यू बैग्स. चलें कुछ फ्यू बैग्स, यानी कि थोड़े से कोई बैग पकड़ लेते हैं, ले जाते हैं. इट विल बी ईजी टू ब्रिंग द थिंग्स बैक. जब बैग होते हैं तो आपको उसमें चीज़ें उठा के लेके आना वापसी आसानी रहती है. दे गो बाय कार टू द मार्केट. वो फिर गाड़ी में मार्केट जाते हैं. ठीक है, ये इनके घर के आपस के जाने के लिए, मार्केट में जाने के लिए डायलॉग से. अब उनके आगे डायलॉग्स पढ़ते हैं. ऑन द वे, ये हेडिंग दी ऑन द वे, यानी कि अब इनके रास्ते के डायलॉग्स. अब वो रास्ते में जा रहे हैं. जाहिर सी बात, आप भी कभी कहीं जाते हैं तो गाड़ी में बैठे, आप खामोश तो नहीं बैठते ना, आप आपस में बातें करते हैं अबाउट शॉपिंग और अबाउट एवरीथिंग. अब यहाँ पे उन्होंने रास्ते में अपने क्या बातें, डायलॉग्स हैं इनके, अब ये पढ़ेंगे. अब सलमान क्या कहता है? वट आर वी गोइंग टू बाय. हमने क्या लेना है, हम क्या खरीदने जा रहे हैं? मदर, वेजिटेबल्स एंड सम अदर थिंग्स. हमने वेजिटेबल, सब्जियाँ और कुछ दूसरी चीज़ें भी खरीदनी है. सलमान, फिर सलमान बोलता है, विल वी गो टू द बेकरी. क्या हम बेकरी भी जाएंगे? बच्चों को जाहिर सी बात, आप भी जाते हैं, आपको पहले होता है खाने पीने की चीज़ है, टॉयज़ है, कुछ ऐसा लेने के लिए. तो सलमान ने भी कहा क्या हम बेकरी भी जाएंगे? मदर, सर्टनली वी कैन बाय सम पेस्ट्रीज एंड बिस्किट्स. कहती श्योर, हम ज़रूर जाएंगे. सर्टनली होता है ज़रूर जाएंगे. हम वहाँ से बिस्किट्स और पेस्ट्रीज खरीद सकते हैं. ये थी इनकी ऑन द वे, उनकी डिस्कशन थी रास्ते की. ठीक है, कम टू द नेक्स्ट पेज. एट द वेजिटेबल शॉप. एट द वेजिटेबल शॉप, वेजिटेबल होता है सब्जियां वाली दुकान. आप शॉपिंग करने जाते हैं बाज़ार में, आप देखते हैं जहाँ सब्जियां होती हैं, तो ये वेजिटेबल शॉप है. शॉपकीपर बोलते हैं दुकानदार को. जो दुकान वाला होता है जिससे आप चीज़ें खरीदते हैं उसको शॉपकीपर बोलते हैं. गुड मॉर्निंग मैडम, कैन आई हेल्प यू.
जो अच्छे होते हैं पहले सलाम लेते हैं, गुड मॉर्निंग बोला। उन्होंने पूछा कि क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ? मदर ने बोला कैन आई हैव अ किलो ऑफ फ्रेश पोटैटोज़ प्लीज़। किलो ऑफ फ्रेश पोटैटोज़, किलो कहते हैं 1 किलो की किलो ऑफ फ्रेश पोटैटोज़, हमें फ्रेश पोटैटोज़ मिल सकते हैं। शॉपकीपर, अब दुकान वाला बोला सर्टनली हेयर यू आर। उसने कहा यस मैं ज़रूर मिल सकते हैं, ये लें। हेयर यू आर का मतलब है तो ये लें। डू यू नीड एनीथिंग एल्स, क्या आपको और कुछ और चीज़ चाहिए? फिर मदर बोली हाफ अ किलो ईच ऑफ टोमेटोज, कैरेट्स एंड बीन्स टू प्लीज़, कि अब मुझे आधा किलो, हाफ अ किलो यानी कि आधा किलो, जो अब मार्केट में मामा भी बोलती हैं कि 1 किलो प्याज ले आए, 1 किलो टोमेटो या हाफ केजी, तो ये हाफ अ किलो, किलो ऑफ, ठीक है। हाफ अ किलो यानी कि ईच के मतलब टोमेटोज़ भी हाफ किलो, कैरेट्स भी हाफ किलो एंड बीन्स भी हाफ किलो, ठीक है। सलमान ओ आई डो नॉट लाइक ग्रीन वेजिटेबल्स, मुझे ग्रीन कलर की वेजिटेबल्स नहीं अच्छी लगती। फादर वेल यू शुड ईट दैम, आपको ज़रूर खानी चाहिए ये। दे विल मेक यू टॉल, हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, ये आपको टॉल करेंगी, लंबा करेंगी, हाइट में आपकी ग्रोथ होगी, हेल्दी हो गया आप और स्ट्रॉन्ग हो गए। मदर दैट इज़ ऑल आई नीड नाउ, हाउ मच इज़ इट। उन्होंने कहा बस मुझे यही लेना था बस। हाउ मच इज़ इट, कि कितने पैसे हो गए। आप भी कभी शॉपिंग करने जाएँ आप मार्केट्स में, शॉपकीपर से आप जब आप पूछते हैं कि कितने पैसे हो गए, तो आप ये बोला करें लाइन हाउ मच इज़ इट, कितने हो गए। शॉपकीपर, अब वो बताया उसने 100 रुपीज़ मैडम, कि सिर्फ 100 रुपीज़ हुए। अब मदर हेयर यू आर, थैंक्स, हेयर यू आर, ये लें, शुक्रिया। ये थी इनकी डायलॉग्स एट द वेजिटेबल शॉप। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट एट द बेकरी। अब बेकरी में जाते हैं। सलमान ने पहले ही कहा था बेकरी जाएंगे, तो अब मामा उसकी बेकरी लेके गई। मदर कैन आई हैव सम ब्रेड प्लीज़, क्या हमें ब्रेड मिल सकती है। शॉपकीपर हेयर इज सम फ्रेश ब्रेड फॉर यू मैडम, ये लें आपके लिए फ्रेश ब्रेड है। मदर थैंक यू। फादर शैल वी बाय सम बिस्किट्स, क्या हम सब कुछ बिस्किट्स भी ले लें। मदर येस ऑफ कोर्स, अ पैकेट ऑफ क्रीम बिस्किट्स प्लीज़। मदर ने फिर उनको शॉपकीपर को बोला कि यस ले सकते हैं हम, क्रीम बिस्किट्स का एक पैकेट दे दें। फिर सलमान बोला लुक मदर ही हैज़ पाइनएप्पल पेस्ट्रीज टू, मामा देखें इसके पास पाइनएप्पल पेस्ट्री भी हैं। फादर वेल 5 पाइनएप्पल पेस्ट्रीज ऑल्सो, कि ठीक है चलें पाइनएप्पल पेस्ट्रीज भी साथ पैक कर दें, ठीक है। ये डायलॉग्स आप अपनी आम रूटीन में भी बोल सकते हैं, इनको ध्यान से पढ़िएगा। नाउ टर्न द नेक्स्ट पेज, पेज 68। अभी इनकी बेकरी वाली कन्वर्सेशन इनकी कंटिन्यू है। मदर हाउ मच शुड आई पे, अब उन्होंने बिल का पूछा कि अब कितने पैसे बन गए। उन्होंने कहा मैं कितने पैसे दूँ आपको। हाउ मच शुड आई पे, आप वो भी पूछ सकते हैं हाउ मच इज़ इट, पीछे उन्होंने बोला था वेजिटेबल शॉप पे हाउ मच इज़ इट, और यहाँ पे आप पूछा हाउ मच शुड आई पे, कि हमें कितने पैसे पे करने हैं। शॉपकीपर 95 रुपीज़ मैडम, कि 95 रुपीज़ हो गए। मदर हेयर यू आर, ये लें, ये आप हेयर यू आर का सेंटेंस भी यूज़ कर सकते हैं। शॉपकीपर थैंक यू। सलमान पापा कैन वी हैव आइसक्रीम नाउ, पापा क्या अब हम आइसक्रीम खाएं। फादर वाई नॉट, कम लेट्स गो एंड हैव सम आइसक्रीम, क्यों नहीं खा सकते। यस चलें अब हम आइसक्रीम खाते हैं। सलमान देयर इज़ अ शॉप ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड, कि ये रोड क्रॉस करके सामने शॉप है, वहाँ से खाते हैं, वहाँ पे है शॉप। फादर लेट्स क्रॉस द रोड, होल्ड माई हैंड सलमान, चलें रोड क्रॉस करते हैं। सलमान मेरा हाथ पकड़ लें। आप भी अगर कहीं बाहर जाते हैं मामा का हाथ पकड़ लिया करें, मामा नहीं पकड़ती आप बोल दिया करें मामा होल्ड माई हैंड, होल्ड मतलब पकड़ना, मेरा हाथ पकड़ लें, होल्ड माई हैंड। अब गए हैं आइसक्रीम खाने, आइसक्रीम पार्लर, एट माइक्स आइसक्रीम पार्लर। अब आइसक्रीम वाले का उसके पार्लर का नाम है माइक्स, ठीक है, यानी माइक है उसका नाम, माइक्स आइसक्रीम पार्लर, माइक का आइसक्रीम पार्लर, शॉपकीपर का नाम माइक है। फादर सलमान कैन आई गेट अ चॉकलेट आइसक्रीम फॉर यू, सलमान मैं आपके लिए क्या चॉकलेट आइसक्रीम ले लूँ।
सलमान, नो पापा, आई डो नॉट वॉन्ट अ चॉकलेट आइसक्रीम, आई वॉन्ट अ स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। कुछ बच्चों को चॉकलेट पसंद है, उसको चॉकलेट नहीं पसंद है, उसने कहा नो पापा, मुझे चॉकलेट नहीं खानी, मुझे नहीं चाहिए, मुझे स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम चाहिए। अब ये जो है ये उनकी मूवमेंट थी, उन्होंने बीच में जो काम किया ये वो इसको ब्रैकेट में कर दिया, डायलॉग्स नहीं है। फादर बाइज 1 स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम एंड 2 चॉकलेट आइसक्रीम्स, दे ऑल ईट आइसक्रीम्स। जब पापा उतनी देर में जो उसके फादर थे वो 1 स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम और 2 उन्होंने चॉकलेट आइसक्रीम्स खरीदी। सलमान, थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रिंगिंग मी टू द मार्केट, आई हैड अ लवली टाइम। सलमान बहुत खुश था और उसने कहा कि मुझे यहाँ लाने के लिए बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत मज़ा आया, मुझे साथ लेके आया। मदर, आई टू एन्जॉयड शॉपिंग। मामा ने भी कहा कि मुझे भी शॉपिंग करने का मज़ा आया। फादर, आई थिंक इट इज़ टाइम फॉर लंच, लेट्स गो बैक होम। फादर ने बोला कि अब ये खाना खाने का मेरा ख्याल है टाइम हो रहा है लंच का, चलो घर वापस चलते हैं। ठीक, ये थी इनकी डिस्कशन। और ये लिखा हुआ शॉपिंग, शॉपिंग का मीन्स होता है गोइंग टू द शॉप्स टू बाय थिंग्स। शॉप्स में जाना, कुछ भी खरीदने के लिए आप जाते हैं तो उसको शॉपिंग बोलते हैं। हेल्दी, वेल इन माइंड एंड बॉडी। हेल्दी होता है कि आप मेंटली और बॉडी से दोनों फिट हों। ठीक है, ये था आपका टू द मार्केट। मार्केट की आपकी डिस्कशन थी, डायलॉग से ये आपका प्ले था फादर, सलमान और मदर के बिटवीन, कि वो कहाँ शॉपिंग के लिए गए, कैसे गए, कहाँ कहाँ उन्होंने रुके, क्या क्या लिया और कैसे लिया, ये सारा आपने इससे पढ़ा। नाउ ready for underline the dictation words. Come to the first page, page 66. Underline this, we are going to the market. आपने यहाँ से इसको यहाँ तक अंडरलाइन करें पूरा सेंटेंस और 1 लिख देंगे। सलमान को नहीं करना, we से स्टार्ट करेंगे और we जब आप लिखेंगे तो उसको कैपिटल लिखेंगे आप, क्योंकि जब सेंटेंस स्टार्ट होता है तो कैपिटल होगा। इन्होंने क्योंकि सलमान से स्टार्ट था, हम सलमान नहीं ले रहे, हम वी से स्टार्ट कर रहे हैं, सो राइट द वी कैपिटल। आपने एज इट इज़ नहीं स्मॉल में याद करना। वी आर गोइंग टू द मार्केट, नंबर 1, बाकी इसमें से कोई भी नहीं है। ऑन द वे में आप बिस्किट्स, बिस्किट्स को आप अंडरलाइन करें और इस पर लिखते हैं आप 2 बिस्किट्स। कम टू नेक्स्ट पेज, इसमें आप करेंगे वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स को आप अंडरलाइन करके ऊपर लिखेंगे 3। साथ ही नीचे लिखा हुआ है बेकरी, बेकरी को अंडरलाइन करके ऊपर लिखें 4। इसमें 4 करने के बाद नीचे लास्ट में यहाँ पे पाइनएप्पल, पाइन एप्पल, एक ही वर्ड है, गैप नहीं देना है, इकट्ठा लिखना है पाइनएप्पल, अंडरलाइन, राइट नंबर 5। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। इसमें है लेट्स क्रॉस द रोड, लेट्स क्रॉस द रोड को पूरी लाइन को अंडरलाइन और लिख दें 6। आइसक्रीम पार्लर में अब आप करेंगे चॉकलेट, चॉकलेट को अंडरलाइन 7, ये भी लिखा है, आप इसको भी कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट स्ट्रॉबेरी, इसको 7, इसको 8 और हम एक 9 नंबर इसमें एक्स्ट्रा करेंगे। आई थिंक इट इज़ टाइम फॉर लंच, पूरी लाइन को अंडरलाइन करेंगे, 9 लिख देंगे। अब हमारे 6 वर्ड्स और 3 सेंटेंसेस हैं हमारे। ठीक है, ये आपने अच्छी तरह लेसन को रीड करना है और आपने इसकी डिक्टेशन को भी याद करना है। नाउ कम टू द कॉपी वर्क। नाउ ओपन योर कॉपी नंबर 2 इंग्लिश। एक ही कॉपी आप ओपन करेंगे, कॉपी रेडी करेंगे, ऊपर आपने CW डेट, क्लास वर्क सब कुछ रेडी करना है। फिर आप लिखेंगे यूनिट नंबर 11 टू द मार्केट। उसके हम करेंगे आज वर्ड्स मीनिंग, स्टार बनाएंगे, लिखेंगे वर्ड्स मीनिंग्स। नंबर 1 हेल्दी, HEALTHY, हेल्दी। हेल्दी मीन्स होता है वेल, WELL, वेल। नंबर 2 सर्टेनली, CERTAINLY, सर्टेनली। श्योरली, SHURELY, श्योरली। श्योरली मीन्स होता है कि यकीनन, ज़रूर। शॉपिंग, टू बाय थिंग्स, कोई चीज़ खरीदना, शॉपिंग। हेल्दी, वेल, सर्टेनली, श्योरली, शॉपिंग, टू बाय थिंग्स।
ये हैं आपके वर्ड्स मीनिंग जो कि आपने एक पेज पे हाफ लाइन ड्रॉ करके आपने लिखने हैं वर्ड्स मीनिंग्स। इसके बाद आपने करना है नेक्स्ट पेज रेडी, उसको भी सेम वैसे ही रेडी करना है जैसे आपने फर्स्ट पेज किया, ऊपर डेट, डे, CW, क्लास आपने लिखना है, यूनिट नंबर 11 टू द मार्केट। इस पेज पे करेंगे हम उसके वर्ड्स सेंटेंसेस। फ्रेश, फ्रेश मीन्स बिल्कुल ताज़ा। गिव मी द फ्रेश वेजिटेबल्स, दिस इज़ फ्रेश, इट इज़ अ फ्रेश फ्रूट, फ्रेश फूड, या आप कुछ भी जो इसके अलावा आपको लग सकते हैं, ठीक है। फ्रेश मिल्क, फ्रेश फूड, आई लाइक फ्रेश एप्पल, कुछ भी आपको जो इजी लगे। नंबर 2 है बाय। बाय मीन्स होता है खरीदना। आई एम गोइंग टू बाय अ पेंसिल, आई बाय माई साइकिल, या इसके अलावा आपने लेसन रीड किया, आप उसमें लेसन में से भी जो आपको लगे आप बना सकते हैं। कैन वी बाय सम आइसक्रीम, कैन वी बाय सम वेजिटेबल, कैन वी बाय सम बिस्किट्स। नंबर 3 मार्केट। मार्केट मीन होता है बाजार। ये टू द मार्केट आपकी हेडिंग है, इसी को आपने सेंटेंस में बना देना। मार्केट, आई एम गोइंग टू द मार्केट, वी आर गोइंग टू द मार्केट, मार्केट इज बिग, दिस इज अ बिग मार्केट, ओके। नेक्स्ट है चेंज। चेंज मतलब तब्दील करना। गो एंड चेंज योर क्लॉथ्स, चेंज योर शू, चेंज योर हेयर स्टाइल, चेंज योर क्लॉथ्स, ठीक है। ये आप इसमें कुछ भी बना सकते हैं। फ्रेश, बाय, मार्केट, चेंज। आप लेसन रीड करेंगे, आप मोस्ट सेंटेंसेस लेसन में से ही मिल जाएंगे। इसके अलावा भी आप उनको शॉर्ट करके खुद से बना सकते हैं। किताब का कॉपी वर्क जिनके 1 पेज पे हमने के वर्ड्स मीनिंग्स एंड सेकंड पे किए वर्ड सेंटेंसेस। बुक वर्क अच्छी तरह रीड करने के बाद आपने कॉपी पे एक प्यारा सा राइटिंग का नीट एंड क्लीन काम करना है। इनको आपने याद करने हैं और प्यारी सी राइटिंग में लिखना है। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। घरों में